morning. Today I am here addressing B.Ed Sem 4 students dealing with paper 8B knowledge and curriculum. Students, I have already given you lecture on this paper 8B knowledge and curriculum previously, but I came to know from many students that they want to understand the topics. उन लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ख़बर किया कि मैम हमको जो है नॉलेज और करिकुलम का जो आपने सब कुछ पढ़ाया है उसके बाद भी मेरे को ये जानना है कि टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है, हेडिंग कहिए या टॉपिक कहिए किसी भी पेपर का, तो उसको अच्छे से पहले हमको समझ में आनी चाहिए बात। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम डाउट क्लियर कर देते हैं ये बताते हुए कि पेपर 8B क्या है। पेपर 8B को हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम के रूप में जानते हैं। तो नॉलेज और करिकुलम क्या है, सबसे पहले तो हमको यही जानना चाहिए। ये सही बात है कि सबसे पहले जब हम जानेंगे नहीं कि क्या पेपर है ये, तो हम आगे उसके बारे में जानने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए कि नॉलेज और करिकुलम क्या है। देन कम टू द टॉपिक, व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या है या ज्ञान क्या है। देखिए इधर बोर्ड पर आप लोग, नॉलेज इज अ फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग सच एज फैक्ट्स, information, description or skills which is acquired through experience or education by perceiving, discovering और learning। मतलब ये हुआ कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो हम लोग को फैमिलियर करता है, अवेयरनेस अपने अंदर में लाने के लिए, अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाने के लिए होता है, और किसी भी चीज़ को समझने के लिए होता है। कोई भी चीज़, जैसे कोई फैक्ट हो, कोई जानकारी हो, कोई डिस्क्रिप्शन हो, कोई कौशल हो, कोई भी चीज़ हो जो हम लोग एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से और अपने शिक्षा से हम परसीव करते हैं, यानी समझते हैं, डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं और लर्न करते हैं। नॉलेज कैन रेफर to a theoretical or practical understanding of the subject। हम ज्ञान को ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को समझने के लिए हमको नॉलेज जो है रिफ़र करता है, थियोरेटिकल रूप में भी और प्रैक्टिकल रूप में भी। तो ज्ञान आप लोग जानते ही होंगे कि ज्ञान हासिल कैसे होता है। ज्ञान हम हासिल करते हैं अपने अनुभव से और अपने शिक्षा से। मोटा मोटी आप इस बात को समझ लीजिए कि ज्ञान हासिल करने का दो ही जरिया है। या तो हम खूब शिक्षा हासिल करें तो हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, या फिर हमारा अनुभव इतना हो जाता है कि अपने अनुभव से हम नॉलेज गेन करते हुए चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी किसी चीज़ में जितना अनुभवी होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है, उसका नॉलेज उस हिसाब से उस चीज़ में उतना ही ज़्यादा और उतना ही कुशल और उतना ही अच्छा होता है। अब देखिए, व्हाट इज करिकुलम। करिकुलम क्या है, करिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है। नॉलेज के बाद हम देखेंगे करिकुलम के बारे में कि करिकुलम हम किसको कहते हैं। ऐसे तो आप लोग पाठ्यक्रम जानते ही हैं, पाठ्यक्रम क्या है, लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम से क्या मतलब है हमारा, ये हम देखेंगे। करिकुलम इज इम्पॉर्टेंट इन एन एजुकेशनल सिस्टम। जो पाठ्यक्रम है किसी भी शिक्षा के सिस्टम में, शिक्षा के प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है करिकुलम। इट हेल्प्स वन plan the education process or procedure for a given period of time, a term, session, lesson, period, etc। करिकुलम हमने देखा कि पाठ्यक्रम जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी जगह में। क्या है ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो किसी को भी प्लान करने में, किसी भी चीज़ के लिए एक लिमिटेड टाइम में हमको सिखाता है।
जैसे हमको पाठ्यक्रम मिल जाता है कि आज हमको ये चीज़ को पढ़ाना है, तो हम उस पीरियड में, उस टाइम के समय में हम जो है उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। मेरे को कोर्स मिलता है कि 1 महीना के अंदर आपको इस कोर्स को पूरा करना है, इस चीज़ को पढ़ाना है, इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है इस लिमिटेड टाइम में। तो हम योजनाबद्ध तरीके से उसको जो काम करते हैं, प्लानिंग से जो चीज़ हम करते हैं, वही करिकुलम का असल उद्देश्य है, हमको सिखाने का कि हम टाइम लिमिट में उस चीज़ को पूरा कर दें जो मेरे को अलॉट किया गया है, बताया गया है। जैसे a lesson plan, for example, is a curriculum used by the teacher in the classroom. एक लेसन प्लान लेकर के टीचर क्लासरूम के अंदर दाखिल होता है, इंटर करता है। तो लेसन प्लान क्या होता है? उस वक्त के, उस उतना देर के टाइम का पूरा ब्यौरा उसमें दिया रहता है कि एज ए टीचर हम क्लास में जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को अपने इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे टॉपिक पर आएंगे और फिर हम कैसे आगे बढ़ते हुए, पढ़ाते हुए अपने टाइम लिमिट के अंदर उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। यही लेसन प्लान का मेन उद्देश्य होता है, मेन लक्ष्य होता है। और लेसन प्लान उस टीचर के लिए एक करिकुलम का स्थान रखता है जब वो लेसन प्लान लेकर के क्लास में इन करता है। The term curriculum refers to the lessons and academic content taught in school or in a specific course or program। क्या होता है? टर्म जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो रेफर करता है क्या? वो एकेडमिक कंटेंट जो मिलता है पढ़ाने के लिए, जो मैंने अभी बताया, जो कि स्कूल में हमको पढ़ाना है या कॉलेज में हमको पढ़ाना है, और उसमें जो कोर्स दिया रहता है और जो भी प्रोग्राम उसमें दिया रहता है, उसको हमको उस पाठ्यक्रम में जो चीज़ मेंशन है, उसको जो टाइम मेंशन है उसमें पूरा करना होता है। And there is thus a fundamental connection between knowledge and curriculum। और फिर क्या होता है? एक फंडामेंटल नाता जुड़ जाता है ज्ञान से और पाठ्यक्रम से। नॉलेज और पाठ्यक्रम से, करिकुलम से हमारा एक ज्ञान फंडामेंटल कनेक्शन के जरिए उसमें दोनों में कनेक्शन बन जाता है। बाय नॉलेज हियर वी हैव टू फोकस on the nature of academic knowledge and how this knowledge might be structured with a curriculum model। यहाँ पर हम लोग का फोकस जो है किस ज्ञान पर है? उस ज्ञान पर है, उस एकेडमिक ज्ञान पर है और उस ज्ञान के नेचर पर है जो कि हमको क्लास में हमको एडजस्ट करना है, स्ट्रक्चर में लाना है करिकुलम के मॉडल के अंदर। करिकुलम जो मिला है उस मॉडल के अंदर जो ज्ञान हमको लाना है वो एकेडमिक ज्ञान से यहाँ पर हमारा पूरा मतलब उसी से। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम ट्रांजैक्शन? आप करिकुलम ट्रांजैक्शन से क्या समझते हैं? ये आपको मिलेगा पेपर 8B में, यूनिट 5 में। तो आप देखिएगा कि करिकुलम ट्रांजैक्शन टॉपिक है, तो हम पहले तो करिकुलम के बारे में जान चुके, अब हम ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे। तो ट्रांजैक्शन से मेरा क्या अभिप्राय है, मेरा क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, किसी भी चीज़ का वो लेन देन हो सकता है। जैसे बैंक में गए तो पैसों का लेन देन हो सकता है, कहीं और गए तो गुड्स, सामान का एक्सचेंज या लेन देन हो सकता है, कहीं किसी पर कोई सर्विस का लेन देन हो सकता है। यहाँ पर हम शिक्षा से रिलेटेड हैं तो शिक्षा का लेन देन होता है। और करिकुलम ट्रांजैक्शन मतलब करिकुलम का लेन देन, पाठ्यक्रम का लेन देन। तो पाठ्यक्रम से मतलब किसको होता है? पाठ्यक्रम से मतलब पढ़ाने वाले को होता है, यानी टीचर को, और दूसरा पढ़ने वाले को यानी स्टूडेंट्स को। यानी पढ़ाने से मतलब टीचर को और पढ़ने से मतलब स्टूडेंट्स को। तो वो हो गया करिकुलम ट्रांजैक्शन का मतलब। अब दोनों एक दूसरे का लेन देन करेंगे और तभी जा करके, जब दोनों एक दूसरे से लेन देन करेंगे तो टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव होगी, असरदार होगी। अब देखिए,
करिकुलम ट्रांजैक्शन के बारे में। करिकुलम ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग and organizing the curriculum in a particular subject area for different levels of education। curriculum transaction क्या है? ये प्लानिंग करने का, योजना बनाने का, संगठित करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस है। किस चीज़ के? करिकुलम को। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो एक प्लान करने का एक प्रोसेस है करिकुलम ट्रांजैक्शन। हर स्तर पर शिक्षा के हर स्तर पर जो हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वही करिकुलम ट्रांजैक्शन कहलाता है। कोई भी सब्जेक्ट एरिया में, विषय में। कंटेम्पोररी व्यू ऑफ करिकुलम transaction process is that it is a systematic process in which every component, that is teacher, students, material and the learning environment is crucial in bringing about the desired goal। फिर से देखिए, contemporary view of curriculum transaction process is that it is a systematic process in which every component, that is teacher, students, material and the learning environment is crucial in bringing about the desired goal। होता क्या है? कोई भी करिकुलम किसी चीज़ का बनता है तो एक लक्ष्य उसका होता है, निर्धारित किया जाता है। करिकुलम बनाने वाले, पाठ्यक्रम बनाने वाले कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि इसको पढ़ा के हमको ये चीज़ अचीव करना है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे कि हम यहाँ पर बीएड पढ़ रहे हैं और बीएड पढ़ा रहे हैं, तो बीएड पढ़ाने से हमको क्या करना है और आपको बीएड पढ़ के क्या होना है? मतलब हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है कि हमको टीचर बनना है। हमारा गोल, जो डिजायर्ड गोल हमारा है, वो टीचर का है। तो यहाँ पर करिकुलम ट्रांजैक्शन में गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग लगते हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब लोग लगते हैं। कौन कौन लोग लगते हैं? कौन सा प्रोसेस यूज होता है? सभी कंपोनेंट, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, कोई भी मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के हिसाब किताब में, और लर्निंग इन्वायरमेंट, और माहौल जो वहाँ पर पढ़ने का रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सारे कंपोनेंट्स ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमको डिजायर्ड गोल को लाना है सामने और उसको अचीव करना है। अब देखिए, क्लासरूम ट्रांजैक्शन मतलब क्लास के अंदर लेन देन। तो क्लास के अंदर किस चीज़ का लेन देन हम करते हैं भाई? क्लास के अंदर हम पढ़ाई का, एक्टिविटी का या कोई भी चीज़ जो हम कराना चाहते हैं उसका हम लेन देन करते हैं। अपने स्टूडेंट से कोई भी चीज़, कोई भी तरह का काम जो हम कराना चाहते हैं उसमें हम एज ए टीचर और स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट कहिए, हमारा लेन देन होता है। तो क्या होता है उसमें क्लासरूम ट्रांजैक्शन में? देखिए, क्लासरूम ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन। ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो सिचुएशन को, हालात को क्रिएट करता है, वेयर बाई स्टूडेंट्स आर एबल टू इंटरैक्ट विद द मटीरियल, जहाँ पर कि स्टूडेंट क्या करते हैं? जो भी मटीरियल जो उनको सीखना है, लर्न करना है, उससे इंटरैक्ट करवाते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। क्यों करते हैं? ताकि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो, ताकि ज्ञान कंस्ट्रक्ट करें, बने, ज्ञान हमारे अंदर आए, ज्ञान हम हासिल करें। इसके लिए क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है और इसमें हालात को, सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, हासिल कर सकें, बना सकें। नंबर 2, क्लासरूम ट्रांजैक्शनल प्रैक्टिस इंक्लूड्स टीचर, कंटेंट, एनवायरनमेंट, असेसमेंट, मोड, स्टाइल, etc। ये पहले भी हम बता चुके हैं। फिर इसमें लिखे हैं कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है। टीचर रहते हैं,
कंटेंट रहता है, मटेरियल कहिए पाठ्यक्रम का, इन्वायरमेंट माहौल रहता है पढ़ने पढ़ाने वाला, असेसमेंट करते हैं, फिर मोड रहता है यानी साधन प्रणाली जो भी कहिए, और उसका स्टाइल रहता है किस तरीके से उस चीज़ को हम क्लास में लाएंगे और क्लासरूम के अंदर हम ट्रांजैक्ट करेंगे। अब देखिए, फॉलोइंग आर द सजेशंस टू मेक क्लासरूम ट्रांजैक्शन इफेक्टिव। हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्लासरूम ट्रांजैक्शन को असरदार हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा ताकि हम उसको क्लास को अपने असरदार इफेक्टिव बना सकें। यानी क्लास को इफेक्टिव बनाने का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स को लर्निंग बेहतर बना सके, स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर बना सके। तो क्या सजेशन है उसके लिए? नंबर 1, टीचिंग लर्निंग प्रिफरेबली इन द मदर टंग लैंग्वेज ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग लर्निंग जो हम क्लास में करें वो प्रिफर करें कि हम मदर टंग में ही करें, या फिर स्कूल का इंस्ट्रक्शन जो लैंग्वेज दिया गया है स्कूल इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज उसमें करें। नंबर 2, encouraging students to share their experience, news and observations in nature in the class. स्टूडेंट्स को हम प्रोत्साहन दें और प्रोत्साहित करें कि वो अपना अनुभव, न्यूज़, अपना जो भी उनके पास न्यूज़ है और जो भी ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ से वो हासिल किए हैं उसको क्लास शेयर करें, और and use their talk as a resource in building classroom discussion richer। और वो ये सारी चीज़ से वो हम अपनी उनकी बातों से एक रिसोर्स हासिल होगा जो कि क्लासरूम के डिस्कशन को अच्छा बनाएगा, रिचर बनाएगा और बेहतर से बेहतर बनाएगा। तीसरा पॉइंट, encouraging children to participate in classroom activities through asking questions। बच्चों को इनकरेज करेंगे कैसे कि वो अपने कोई भी एक्टिविटी हम क्लासरूम में देंगे और उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे, और फिर उसके ज़रिए हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो आंसर जो देंगे तो हमको फिर क्या मिलेगा, हमको अगर कुछ प्रॉब्लम सामने आता है फ्रॉम स्टूडेंट साइड तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साथ साथ उनको हम सेल्फ लर्निंग पर भी जोर देंगे कि स्वयं वो सीखें और स्वयं सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।